हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स, जीएमपी सब के बारे में। देखिए, काफ़ी एक्शन जो है वो डेफिनेटली अभी हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है पूरे आईपीओ मार्केट के अंदर। एंड नो डाउट अभी भी देखिए कुछ आईपीओज है जो ओपन ऑलरेडी है, कुछ और ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे और कुछ और आईपीओज है जो हमको आते हुए दिखेंगे। तो उन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों हम इस वीडियो में करते हैं फुजियामा पावर सिस्टम से, क्योंकि आपको पता ही है एक नया मेन बोर्ड आईपीओ और ये आईपीओ का आखिरी दिन होने वाला है 17 को। यह ध्यान रखिएगा, 2 दिन इस आईपीओ को खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है जैसे मैंने बताया, वो रहेगा 17 विच इज़ ऑन मंडे। ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 216 से 228 का प्राइस बैंड है, 65 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है यह आईपीओ, जिसमें करीबन 828 करोड़ का इशू का साइज़ है। 600 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू है, तो बाकी का 228 करोड़ का ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। दोस्तों, फुजियामा पावर को अभी तक जो सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है 2 दिनों के अंदर, 82% क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, विच इज़ 135 करोड़। अभी बात ध्यान रखिएगा, जो 135 करोड़ रुपए हमको अभी तक क्यूआईबी के आते हुए देखने को मिले, यानी जो ऑलमोस्ट 59 लाख शेयर्स अप्लाई करे हैं क्यूआईबीज के द्वारा, ये जो 135 करोड़ है मोस्टली, राइट, मोस्टली मैं कह रहा हूँ, ये पैसा जो है वो आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम एफआईज। मतलब कितना पैसा है? 135.7 करोड़। और कितना एफआईज की तरफ से आया आप सोचेंगे? 135.7 करोड़। मतलब सारा का सारा पैसा जो है वो एफआईज ने लगा है। डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स, ये तीनों कैटेगरी की तरफ से अभी तक एक भी रुपया नहीं आया। आखिरी दिन यानी जब मंडे रहेगा तो ये देखने वाली बात रहेगी कि कौन सी कैटेगरी है जो इस आईपीओ में पैसा लगा रही है। क्या एफआई लगा रहा है, क्या डीआई लगा रहा है, क्या म्यूचुअल फंड अप्लाई कर रहा है, वो देखने वाली बात रहेगी। बट हाँ, अभी तक पैसा, जैसा मैंने कहा, सिर्फ हमको क्यूआईबी का आता हुआ दिखा है। फिर आते हैं दोस्तों एच एन आई कैटेगरी में, जो लगभग 11% तक सब्सक्राइब हो गई है। 13 करोड़ रुपए लगा दिए गए हैं, जिसमें बिग एच एन आई ने 6%, स्मॉल एच एन आई ने 21%। रिटेल पोर्शन जो है वो लगभग 30% सब्सक्राइब हो चुका है। 87.35 करोड़ रुपीज़ हमको रिटेल की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी लगभग 66%, टोटल 41%, यानी करीबन कंपनी को 239 करोड़ रुपीज़ जो है वो मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल जो आईपीओ है वो आप कह सकते हैं कि दोस्तों अभी तक जो सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, आधा भी नहीं हो पाया 2 दिनों में। तो आखिरी दिन अब देखने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार का पैसा निकल कर आता है। तो एक कंपनी अपने आप में खराब नहीं है। फुजियामा पावर को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यूएशन भी अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आपको सही नज़र आती है। ऐसा भी नहीं कि कंपनी बहुत महंगी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बट रिस्पॉन्स जो है वो डेफिनेटली इस आईपीओ को थोड़ा सा कम मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। आई थिंक एक बहुत ही क्राउडेड स्पेस हो चुका है सोलार, जिससे कंपनी सबको लगातार आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी याद रखिएगा रूफ टॉप सोलर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और रिटेलर भी उसकी है। इनका जो ब्रांड है वो है दोस्तों यूटीएल सोलार और फुजियामा सोलार, ये दोनों इनके दोस्तों ब्रांड है। यूटीएल का आपने नाम सुना होगा, वरना काफ़ी फेमस देखने को मिल जाते हैं। कंपनी ने अपना जो चैनल प्रेजेंस है उसको डबल कर दिया है पिछले 3.5 सालों के अंदर। तो लगातार दोस्तों कंपनी बढ़िया कर रही है। इनके पास 10 से 15% के आसपास का मार्केट शेयर है अक्रॉस जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है। लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है। सोलर पैनल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, इन सब के अंदर कंपनी ने 272 करोड़ का कैपेक्स प्लान भी है, तो ये भी अपने आप में बढ़िया है। फिनेंशियल्स भी अगर देखेंगे तो कंपनी के ठीक नज़र आते हैं। प्राइसिंग जैसा मैंने कहा अपने आप में वो भी ठीक ही लगती है, बट अब देखते हैं किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है। जैसा मैंने कहा, ये स्पेस ही इतना क्राउडेड हो चुका है कि इसकी जो भी कंपनी अब आती हुई देखने को मिल रही है, बाजार उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का। ये आईपीओ आपको पता है दोस्तों ओपन हो चुका है और 18 नवंबर तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 549 से 577 का प्राइस बैंड है, 25 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है 877 करोड़ का, जिसमें 345 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है। तो बाकी का ओएफएस आपको देखने को मिलता है 532 करोड़ के आसपास का। ₹52 का याद रखिएगा एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। पहले दिन जो कैपिलरी टेक्नोलॉजी को रिस्पांस मिला, 29% क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, लगभग 75 करोड़ रुपए लगाए गए। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से दोस्तों मेजरली जो पैसा है वो हमको आता हुआ देखने को मिला बिग एचएनआई की तरफ से। टोटल 28% सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ, जिसमें बिग एचएनआई का जो पुट था वो 39% का था, लगभग 36 करोड़। स्मॉल चैन तो मात्र 6% सब्सक्राइब किया। एम्प्लॉयज़ ने 28% सब्सक्राइब कर दिया है, एम्प्लॉयज़ ने 92%। टोटल 29% की आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कंपनी को ओवरऑल जो रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला है फर्स्ट डे के अंदर, ठीक ठाक है। कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कोई बहुत कम भी नहीं है। अब देखते हैं कितना पैसा निकल कर आता है आखिरी के 2 दिनों के अंदर।
19 तारीख से दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होगा जिसका नाम है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो 19 से 21 के बीच में ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 120 का प्राइस बैंड है, 125 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है करीबन 500 करोड़ का, जिसमें जो छोटा पोर्शन है वो फ्रेश इशू का है 180 करोड़ का, तो बाकी का ओएफएस है 320 करोड़ का। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 50% रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए रखा गया है, 35% इज फॉर रिटेल एंड 15% एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों हिस्सा जो है वो इस आईपीओ में दिया गया है। अब एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी करती क्या है, तो दोस्तों एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल वर्टिकल सास कंपनी है जिसका स्पेशलाइजेशन है लर्निंग एंड असेसमेंट मार्केट। जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है एआई पावर्ड, दोस्तों कंपनी बेसिकली एआई पावर्ड एप्लीकेशन टेस्ट असेसमेंट प्लेटफॉर्म ये सब चीज़ें करती है। मतलब कंपनी जो है दोस्तों वो देखा जाए तो रिलेटेड है लाइक एजुकेशन से, एंड कंपनी उस पर लगातार दोस्तों काम करती हुई देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी जैसे कि SARS LMS जिसमें इनेबल्ड LXP और ओपन पेज डिजिटल बुक्स कंपनी ऑफर करती है, टेलर्ड लर्निंग सपोर्ट फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेशंस, राइट। एक्सेलसॉफ्ट जो है वो डाइवर्स रेंज ऑफ क्लाइंट्स है इनके पास, जिसमें एजुकेशनल पब्लिशर्स, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, देन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, USA यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। तो अपने आप में दोस्तों इस प्रकार से कंपनी अपना बिजनेस लगातार करती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू में ग्रोथ आपको लगातार देखने को सही बात है मिल रही है। प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार थोड़ा सा यहाँ पर जरूर डिप करा था, बट उसका फिर बढ़ गया सीधा 12 से 34 करोड़ हो गया। देन अभी कंपनी ने एक क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करे जहाँ पे 60 करोड़ का रेवेन्यू था विद अ प्रॉफिट ऑफ 6 करोड़। तो इस प्रकार से कंपनी चल रही है। बोरिंग कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 37 करोड़ के आसपास है, जो अगेन नेग्लिजिबल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज में देखेंगे तो डेट टू इक्विटी इज 0.05, राइट। पैट मार्जिन करीबन 14-15% के आसपास है और 1381 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई उन आईपीओस का जो अब आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन एक और आईपीओ जो जल्द हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, उस आईपीओ का नाम है वाटरवेज लीजर टूरिज्म, जो ऑपरेटर है कॉर्डिला क्रूजेस का। जी हाँ, इनके द्वारा दोस्तों पेपर्स फाइल किए गए थे जिसको सेबी ने अप्रूव कर दिया है और कंपनी जल्द अपने 727 करोड़ के आईपीओ का अनाउंसमेंट कर सकती है। ये जो आईपीओ है कंपनी आती हुई देखने को मिलेगी थ्रू अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। इसमें दोस्तों कंपनी ने अभी तक एग्जैक्ट डेट डेफिनेटली फाइंड आउट नहीं की है, बट ओवरऑल सून ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। वाटरवेज लीजर टूरिज्म दोस्तों इस कंपनी का नाम है। जैसे मैंने कहा 727 करोड़ रुपए कंपनी रेस करती हुई देखने को मिलेगी। फ्रेश इशू पूरा का पूरा दोस्तों हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। ये आईपीओ मतलब कोई भी ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट नहीं है। 10 रुपये की फेस वैल्यू रहेगी। कॉर्डिला क्रूज के बारे में दोस्तों इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये जो कंपनी है ये ओवरऑल ये बात ध्यान रखिएगा कि ओनली डोमेस्टिक ओशन क्रूज ऑपरेटर है। इनके पास 65% का मार्केट शेयर आपको देखने को मिल जाता है विथ वन सोल क्रूज वेसल जिसका नाम MV एम्प्रेस है। तो ये अपने आप में दोस्तों नो डाउट इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी देखने को मिलेगी। इस सेक्टर की कोई भी लिस्टेड कंपनी आपके पास नहीं है, तो अपने आप में जैसे मैंने कहा कि एकमात्र ऑप्शन है। 10% रिटेल के पास हिस्सा रहता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिटेल के पास हिस्सा बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बट इंटरेस्टिंग आईपीओ है। डेफिनेटली आईपीओ बढ़िया भी कर सकता है अगर वैल्यूएशन को सही रखा जाए, क्योंकि जब दोस्तों नए स्पेस की कोई कंपनी आती है तो वो नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो होता है। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है, तो लेट्स सी। बहुत जल्द जैसे मैंने कहा ये आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा। चलिए बात करते हैं बाकी सब जीएमपी सब पे। तो देखिए एक्सेलसॉफ्ट की जीएमपी जो है वो शुरू हो चुकी है, कल तक कुछ भी नहीं थी। अभी 25% के आसपास दोस्तों प्रीमियम जो है वो खुलता हुआ देखने को मिला है, बट अगेन इस प्रीमियम को टिक पाना ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट लेट्स सी आगे होता क्या है। जैसे मैंने कहा अभी 25% का प्रीमियम करंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों आते हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज पे। प्रीमियम कल यहाँ पर भी शुरू हुआ, धीरे धीरे करके करते करते 50 रुपये तक दोस्तों प्रीमियम जो है वो पहुँच गया। अभी 48 रुपीज़ के आसपास करंटली चल रहा है, जो 8.32% होता है। जैसे मैंने आपको बताया कल से आईपीओ ओपन हो गया था, तो अभी तो 2 दिन बचे हुए हैं। अच्छी बात है कि दोस्तों प्रीमियम में अभी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, बट वो बात वही आती है कि तेज़ी टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, अब देखते हैं वो समय बताएगा। तो दोस्तों अगला आईपीओ आता है फुजियामा पावर सिस्टम। यहाँ पर कोई भी जीएमपी में आपको एक्शन देखने को अभी तक नहीं मिलता हुआ नजर आया। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है टेनेको क्लीन एयर का। कल दोस्तों आईपीओ क्लोज हुआ, मैसिव सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला, और उस मैसिव सब्सक्रिप्शन के कारण जो जीएमपी है उस पर भी मैसिवली इंक्रीज हमको देखने को मिल गया। अभी लगभग 115 रुपये पे दोस्तों प्रीमियम जो है वो ट्रेड हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट आज समय था जब जो प्रीमियम था वो दोस्तों इससे भी और ऊपर पहुंच गया था, मतलब 120-125 तक भी पहुंच गया था। तो अपने आप में काफ़ी एक्शन यहाँ पर भी हमको बनता हुआ देखने को क्लियरली दिख रहा है, राइट। इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स वाला, यहाँ पर दो अलग ही चीज़ें हो रही है। अब जो प्रीमियम है दोस्तों वो 6.5 मतलब लगभग 6% पहुँच चुका है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि दोस्तों
फिजिक्स वाला का प्रीमियम इस प्रकार से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कल अलॉटमेंट आउट हुआ, जिनको मिला ये हो सकता है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन में बोलूँ, बिकॉज अच्छी लिस्टिंग हो सकता है कि हो जाए, बिकॉज पाइन लैब्स की लिस्टिंग जिस तरीके से हुई, उससे पहले ग्रो की लिस्टिंग जिस तरीके से हुई, क्या पता फिजिक्स वाला वो अगला आईपीओ जो हमको लिस्टिंग के दौरान चौंकाता हुआ नजर आए। याद रखिएगा ये लिस्ट होगा ऑन 18th ऑफ नवंबर, राइट, 18th को इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो एमवी फोटोवोल्टाइक है वहाँ पे कोई भी प्रीमियम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, राइट, जीरो पे ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।